आज के आगमन काल की तैयारियों में हमारे मनन चिंतन का विषय है आज्ञाकारिता। यूसुफ को स्वर्गदूत स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि किस प्रकार उनकी जिनके साथ मंगनी हुई थी कुंवारी मरियम, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो रही है। और उस समय में जब कभी विवाह पूर्व किसी भी प्रकार के संतान की बात होती थी तो इसे अपवित्र समझा जाता था और सगाई तोड़ दी जाती थी। परंतु ईश्वर का दूत गैब्रियल उसे स्वप्न में कहते हैं कि किस प्रकार वह ईश्वर के द्वारा चुनी गई है और वह किस प्रकार यूसुफ उस प्रभु यीशु के पालक पिता बनने वाले हैं। उन्होंने ईश्वर का संदेश यूसुफ को दिया। यूसुफ ने मनन चिंतन कर प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया। जो संदेश स्वर्गदूत द्वारा उन तक पहुंचाया गया, उन्होंने उसमें आज्ञाकारिता का पालन किया। ईश्वर की एक सुंदर योजना जिसमें उनके एक लौते पुत्र इस संसार पर मनुष्य बनकर प्रकट होने वाले थे और उसमें यूसुफ की भूमिका उनकी आज्ञाकारिता के कारण पूर्ण करती है। यूसुफ से जो कुछ कहा गया, उन्होंने उस पर विश्वास किया और उस विश्वास का आधार बनाते हुए आज्ञाकारिता में परिणत हो गया। हमारे जीवन में भी आज्ञाकारिता का महत्व होना चाहिए। जब हम इन दिनों प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने रोज अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन किया है। किस प्रकार हम अपने हृदय को, अपनी आत्मा को साफ करते हैं। और अब धीरे धीरे समय आ रहा है जब हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के उस जन्मोत्सव के काफी निकट पहुंच रहे हैं। आज हम आज्ञाकारिता के बारे में और अधिक समझें। बाइबल में हम कई लोगों के जीवन से आज्ञाकारिता को देखते हैं। मरियम की आज्ञाकारिता, यूसुफ की आज्ञाकारिता, उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेते हैं और जब अपने कार्यों को करते हैं, मिशन कार्य शुरू करते हैं, अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना शुरू करते हैं, तब शिष्यों की आज्ञाकारिता, लोगों की आज्ञाकारिता, हर किसी ने उस प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास किया और आज्ञाकारी बने रहे। सबसे बड़े आज्ञाकारिता का जो महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है वह मरियम के जीवन से मिलता है। मरियम ने अपने हृदय में प्रभु की आज्ञाकारिता का पालन किया और हमेशा उस पर मनन चिंतन करते हुए वह उस प्रभु के पास रही। उनके जन्म के पूर्व से, जन्म के समय, जन्म के बाद और यहाँ तक कि मृत्यु के समय सबसे अधिक वह निकट रही। और यही कारण था, उसी विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण जब प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग में चले गए, तब वह प्रेरितों को पवित्र आत्मा आने तक विश्वास में जागृत करती हैं, उस आज्ञाकारिता का पालन करवाती हैं जिसका उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त से वादा किया था कि वे प्रभु के साथ रहेंगे। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में उस आज्ञा को ढूंढें कि मैंने किसी प्रकार की आज्ञाकारिता में प्रभु के लिए कुछ कार्य किया है। क्या मैंने किसी की आज्ञाओं को माना है? क्या मैंने कलीसिया की आज्ञाओं को माना है? क्या मैंने अपने माता पिता की आज्ञाओं को माना है? क्या मैंने अपने सहकर्मी की आज्ञा को माना है? आज्ञा का पालन करना हमें छोटा नहीं बनाता, बल्कि वह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। तभी सच्चे अर्थों में एक मनुष्य अपने जीवन में अधिक भलाई के, अधिक अच्छाई के कार्य कर सकता है। आए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को जब हम मनाने में लगे हुए हैं, हम अपने जीवन में यूसुफ, मरियम, प्रेरितों और अन्य लोगों के उस आज्ञाकारिता का उदाहरण लें और अपने जीवन में आज्ञाकारी बने, ताकि हम भी उस प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे जन्मोत्सव का संदेश सभी भाई बहनों तक पहुंचा सकें। उस प्रभु की आज्ञा को माने
प्रभु की आज्ञा है, मैं प्रेम हूँ, मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ, और उसी प्रेम को हम सभी भाई बहनों तक पहुंचाते रहें।